समझते हैं, हमको दुख होता है सिर्फ पैसा लेने में। 4,000 5,000 में अपना जीवन जी रहे हैं। इस तरह जीवन एक छात्रों के जीना पड़ता है सर, और अपना हक अधिकार के लिए प्रत्येक दिन आना पड़ता है। क्या खाया नहीं खाया किसी को नहीं मालूम, कोई पूछता भी नहीं है, क्यों पूछेगा। अरे युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जुल्म जब जब जुल्म कराएगी सत्ता के हथियारों से। कितना पैसा लेके आए रांची? मेरे पास अभी 1,000 रुपया होगा, वो भी हम चलाएंगे किसी तरह, जो भी यहाँ मिलेगा खाना, जो भाई दोस्त लोग देगा उसे करेंगे। बोल साथे हल्ला बोल, अरे हेमंत सोरेन पे हल्ला बोल। सर घर में जब फोन आता है ना कि अब हो जाएगा, लग रहा है नौकरी हो जाएगा, तो किससे उम्मीद करें सर। ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि हम लोग को सोच ही नहीं पा रहा है कि हाँ ये कुछ कर पाएगा, कुछ मौका ही नहीं मिल रहा हमें। सरकार से मांग करते रहेंगे, कभी गीत से, कभी संगीत से, कभी भाषण से, कभी बात से, और नहीं मानेगी तो लास्ट में उनके इस्तीफा से। या आप हमको हमारा भविष्य को सवार दीजिए या मिटा दीजिए, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जो करना है आप कर लीजिए। स्वर्ग जैसन सुंदर अन धन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। जय जोहार। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये नजारा आप जरा गौर से देखिए। नारों प्रतीकों के साथ ये आंदोलन अब समृद्ध होता जा रहा है। एक से एक नारे लग रहे हैं और नारों के साथ ये मुख्य मांगे अब जो है वो हाथों में आ गई है। कल तक जिस आंदोलन को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ नेतृत्व का चेहरा नहीं मिल रहा, कल तक जिस आंदोलन को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ डिमांड जो है वो क्लियर नहीं है, आज उस आंदोलन में मुख्य मांगों की प्रशस्ति भी वो दिख रही है। आज वो आंदोलन जो है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक एक लड़कों से बातचीत करेंगे। कल तक इस आंदोलन को लेकर कहा जा रहा था कि कोई चेहरा नहीं है, मुख्य मांग भी जो है वो क्लियर नहीं है। एक दिन गुजरा है, सब कुछ बदल सा गया है, मुख्य मांग भी आ गया और चेहरे जो है वो झारखंड के युवा बन गए हैं। देखिए, एक मिनट देखिए, हमें चेहरे की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर वो ताकत है, हमें नौकरी चाहिए। मेरे अंदर वो जज्बा है, हमें इस तानाशाह सरकार के घमंड को चूर करना चाहिए। हमें चेहरे की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे, यहाँ खड़ा हुए हर एक छात्र जो है सो चेहरा है, और हर एक चेहरे से ये युवा विरोधी सरकार जो सो अपना बैर ले लिया है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये आंदोलन तब तक कायम रहेगा, तब तक जारी रहेगा, जब तक छात्रों की जायज मांगों को नहीं पूरा कर लेती है। इसलिए हम लोग विभिन्न माध्यमों के से सरकार से मांग करते रहेंगे, कभी गीत से, कभी संगीत से, कभी भाषण से, कभी बात से, और नहीं मानेगी तो लास्ट में उनके इस्तीफा से। हम लोग जब गीत गाते हैं ना तो झारखंड सरकार का पसीना छूटने लगा है। इसलिए हमारा विरोधी डर से बोल रहा है, विरोधी डर गया है। तो कौन से गीत को आप लोगों ने प्रमुखता से जगह दी, एक बार अगर आप लोग सुना पाए। हम बोल रहे हैं डर गया है। आदर्श भाई हैं, डर से वो क्या नाम? आपको तो संभवतः झारखंड का बच्चा जानता है। जी जी, आप लोग पहचान रहे हैं भाई साहब उनको? आदर्श भाई हैं। हम झारखंडी हैं और अगर हम झारखंड में हैं तो झारखंड का हमेशा जो नाम है वो पूरे दुनिया में गूंजना चाहिए। इसके लिए मैं एक गाना गाना चाहूँगा जो मैंने सारेगामापा में गाया था, और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, बंधु हैं, सब मेरा साथ दे। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड, हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड। स्वर्ग जैसन सुंदर अन धन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। जय जोहार। जय जोहार। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब पहले इनके लिए हो जाए।
एक तो हमारे झारखंडी युवाओं के अंदर सिर्फ युवा मैं कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि महिला विरोधी घोषित कर दिया जाऊं, लड़कियों के अंदर भी बाकायदा ये टैलेंट तो है कि वे झारखंड को सही मंच पर रिप्रेजेंट कर सकें। समय हो रहा है 7:12 और मेरे कैमरे के लेंस उस तरफ भी घूम रहे हैं जहां लड़कियां हैं। आप कहां से आई हैं? बोकारो से। आप बोकारो से आई? इधर मैं रहती रांची में ही हूँ। आप रांची रहती हैं? हाँ। बोकारो आपका घर है? हाँ जी। क्या ये जरूरत महसूस हुई कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? मैं खुद तैयारी करती हूँ जेपीएससी व जेएसएससी आप जेपीएससी की तैयारी करते जी। हैं? और मैं इस सरकार से परेशान हो चुकी हूँ। हाँ। उनके ये जो लगातार पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं, चाहे जेएसएससी के हो या जेपीएससी के, हाँ। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ये सब लोग हताश परेशान निराश लोग हैं क्या जेपीएससी के? सारे हाँ? कितने लोग हैं एक बार हाथ उठा के बताएंगे जो एकदम परेशान हैं? सारे आप सारे लोग जेपीएससी जेएसएससी से परेशान हैं? हाँ? भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक नौजवान लड़का हाथ में भारत का संविधान है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इस चौंध भरी मतलब झारखंड जैसे मतलब देश आप आराम से बोलिए, इत्मीनान से। आपको हताश होने परेशान होने की जरूरत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक बार इनके लिए भाई पहले ताली बजा दीजिए। हाँ, हमारा जिंदगी मेहनत में मतलब लगता है सर ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि इस सिस्टम से, इस सरकार से सबका विश्वास ख़त्म हो चुका है। आप भी जानते हैं सर, 4th पिलर को सब पूरा झारखंड फॉलो करता है। मैं ये बताना चाहता हूँ सर, एक स्टूडेंट का पीड़ा क्या होता है। दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ना है, एक टाइम का जो मिलता है खाना खाता है, सुबह मतलब जब रात को जाता है तो पता नहीं वो क्या खाएगा। ये पीड़ा को समझने वाला आज के डेट में कोई नहीं है। ये मीडिया भी चकाचौंध के जिंदगी में जहाँ जिसको खबर मिलता है उसको चला देता है। कोई बोलता है ये नेताओं का आंदोलन है, कोई बोलता है छात्र, किसी नेता का यहाँ पर पोस्टर नहीं लगा हुआ है। तो मैं आपसे इतना क्लियर कर जाऊँ, छात्र आंदोलन है और हमारा पीड़ा ये है कि हम एक किसान का बेटा है। हेमंत सोरेन जी नहीं समझेंगे। हेमंत सोरेन जी अपने बेटे मतलब हमको अपना बेटा समझता ही नहीं। वो अपना बेटा का खुद का शौक पूरा करने में लगा हुआ है सर। इस राज्य का एक स्वाभाविक मंत्र है कि जिसका जितना शोषण होता है उसको और दबाया जाता है। हम लोग उस दास्ता को, हम झारखंड के तमाम पीड़ा है जो वो अपना दुख खुल के बोल भी नहीं सकता, किसी के सामने रो भी नहीं सकता। हम लोग रो भी नहीं सकते, ऐसा हाल कर दिया हम लोग को। क्यों सर? आप एक बात बताइए, आप जब घर में ये बताए कि हम आंदोलन में जा रहे हैं तो माँ ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा? सर एक भावनात्मक अपील बोला, बेटा देखो इसमें आप जा रहे हो लेकिन जीत के आना जो भी होगा। मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग जो खबर चलाना है चला लीजिए, लेकिन सर अपना भावनात्मक हो कि हम लोग जीत के जाएंगे। हम लोग को अपना यदि प्राण भी देना पड़ेगा तो वो भी देके जाएंगे। आपको संकल्प, दृढ़ संकल्प होकर ये मैं अपने आप को अपना वचन देता हूँ। आप जीत के जाएंगे? आप जीत के जाएंगे सर। या सरकार से मेरा ये है, सरकार से मेरा ये अपील है, ये अनिश्चितकालीन ये अनिश्चितकालीन धरना है। या आप हमको हमारा भविष्य को संवार दीजिए या मिटा दीजिए। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जो करना है आप कर लीजिए, हम अपना हक अधिकार लेके जाएंगे। और सब पर्सनली अपना लेवल, अपना दिल का बात बता, मेरा गार्जियन, हम लोग गरीब फैमिली से है सर, बहुत गरीब फैमिली से है। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी बस छोटा मोटा कृषि है, मतलब घर में जो होता है उससे करते हैं। हमको दुख होता है सर पैसा लेने में। 4000 5000 में अपना जीवन जी रहे हैं। इस तरह जीवन एक छात्रों के जीना पड़ता है सर, और अपना हक अधिकार के लिए प्रत्येक दिन आना पड़ता है। क्या खाया नहीं खाया किसी को नहीं मालूम, कोई पूछता भी नहीं है। क्यों पूछेगा? क्योंकि आपसे उसको कुछ फायदा नहीं है। आप क्यों पूछेंगे सर? पैसा लेके आए रांची? मेरे पास अभी 1000 रुपया होगा, वो भी हम चलाएंगे किसी तरह। जो भी यहाँ मिलेगा खाना, जो भाई दोस्त लोग देगा उसे करेंगे। देखिए सर, आप एक पीड़ा को समझिए। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो जेएसएससी एग्जाम ले रहा है, सरकार को सब मालूम है सर कि जेपीएससी में धांधली हुआ है। सरकार को सब मालूम है कि जेपीएससी में ये हो रहा है, क्योंकि सरकार को ये मालूम नहीं। एक संस्था उसको ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, एक संस्था उससे एग्जाम ले रहा है। एक व्यक्ति जो सब कुछ चला रहा है संस्था, जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, वो स्वायत्त निर्णय खुद ले सकता है। उसमें उतना क्षमता, पावर उतना संविधान में दिया है उसका। लेकिन आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन? मेरा माँ है, पिता है, एक बहन है जो मतलब उसका शादी हो चुका है, एक भाई है। हाँ मैं सर। और मैं, उम्मीद है आपको, मन है आपका कि झारखंड में ही हम नौकरी करें? एकदम से किसको नहीं चाहिए झारखंड में, किसको नहीं चाहिए बदलाव करने अपना राज्य, अपना माटी से किसको प्यार नहीं है? सबको प्यार है। और एक भावनात्मक अपील मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर जेपीएससी जैसे संस्था में आप बोलते हैं हमारा मांग क्या है? हमारा मांग आपको मालूम नहीं है? इतना वाला मीडिया, कुछ मीडिया चला रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे उसका नाम खुल के अभी, कि हमारा मांग को नहीं समझ पा रहे हूँ। हमारा मांग है कि जेपीएससी संस्था में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, कि
एक संस्था जो स्वायत्त संस्था है वो अपना एजेंसी को हायर करता है और उससे घपलाबाजी करवाता है। हमारा जो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार, वो खुद ऑर्गेनाइज करता है इतना बड़ा संस्था होके, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। सर इसके लिए दोषी हम है सर। इसके लिए ये कह रहे हैं कि मीडिएटर की भूमिका में एजेंसी को काम न सौंपा जाए, आयोग इतना सशक्त हो कि वो 8, 9, 10 जो चरण है वो सारे चरणों का इम्तिहान जो है देखिएगा पूरा जांच में जो एक एजेंसी पर भंडा फोड़ दिया जाएगा। सरकार अपना आप लोग को भी लगता है कि एजेंसी पर ही भंडा फोड़ होगा? ये अकाउंटेबिलिटी सरकार नहीं लेगी या अकाउंटेबिलिटी बाकी लोग नहीं, ये पूर्णतः जवाबदेही सरकार जो है वो एजेंसी पर थोप देगी। सर मेरा एक अपील है पूरा रांची वासियों से, सब पूरा मीडिया वासियों से मेरा अपील है, अगर आप हमको कुछ समझते हैं, आप हमें अपना बेटा मानते हैं, मैं सभी माओं से, रांची के सभी माओं से, पिताओं से, बहनों से, बच्चों से, दादाजी से, सभी से निवेदन है कि सर बस अपना बेटा समझिए। इस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए सर। कितना लोग मतलब समझ रहे हैं बर्बाद हो चुका है सर पढ़ पढ़ के। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये मीडिया वाला क्यों नहीं हम लोग को दिखा रहा है कि ये सिर्फ अनिश्चितकालीन धरना है, क्यों करना पड़ रहा है? कोई सवाल ये कि नहीं पूछ रहा है कि ये बैठा हुआ लड़का क्या चाह रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग ना किसी पार्टी का समर्थन करते हैं ना करने वाले हैं। हमारा अधिकार है कि हम शिक्षा प्रॉपर मिले। हम नहीं चाहते 100 वैकेंसी, 103 वैकेंसी निकालते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, उसके लिए भी आप सारा सीट भेज देते हैं। हम लोग करें क्या सर? आप कल आए हैं इस आंदोलन? हाँ सर, रात भर थे सर, मच्छर काटा, रात भर नहीं सोए हैं, एक फैन भी नहीं। घर से फोन आया आपको? हाँ फोन आया कि बेटा क्या खाना वाना खाया कि नहीं, मतलब हो गया सब यहाँ हो गया दोस्त यार। क्या पूछते हैं घर वाले फोन करके, क्या पूछते हैं आंदोलन के बारे में? क्योंकि आपको पता तो नहीं है ना कि आंदोलन का हासिल क्या होगा। सर घर में जब फोन आता है ना कि अब हो जाएगा, लग रहा है नौकरी हो जाएगा, तो किससे उम्मीद करें सर? ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि हम लोग को सोच ही नहीं पा रहा है कि हाँ ये कुछ कर पाएगा, कुछ मौका ही नहीं मिल रहा हमें। पहले ही सीट घपला, आप देखेंगे, अब नहीं बोलना चाहिए सर। आप कुछ दिन पहले फॉरेस्ट किसका रिजल्ट है? नहीं, कल ही रिजल्ट पब्लिश हुआ है एक्साइज कांस्टेबल का, 97% लाया सर। हमको दोस्त फोन करके आपको हम दे रहे हैं, हम उतना क्वेश्चन अभी आपको रटवा दे रहे हैं, आप उतना सही करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। रटवाने से भी इतना नहीं आएगा तो ये साफ दिख रहा है कि घपला कर रहा है। और जेपीएससी का एक चीज देख लीजिए सर, आप हम लोग आंदोलन में बैठे हैं, एक नोटिस निकाल देता है कि जो OMR है, OMR सीट है, वो आप हमको दे दीजिए। क्यों दे? सबूत मिटाने के लिए आपको दें। जैसे सीजीएल में 120 क्वेश्चन, आप कोर्ट में 14 और 15 क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, इसलिए दें हम आपको। आप किस एक मिनट, ये सिर्फ एक युवा के आंख के छलके हुए आंसू नहीं हैं, कमोबेश ये वैसे लड़के हैं जो हेमंत सोरेन के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि वो पहले से था या वो अभी है, ये सिस्टम के खिलाफ है। ये जो ढुलमुल रवैया है, ये जो व्यवस्था है, उस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ है। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये मंत्रियों के खिलाफ नहीं है। इसका गुस्सा जायज़ है उन आयोगों को लेकर, उस काम करने वाले अधिकारियों को लेकर, जिनकी वजह से पूरी व्यवस्था ठप हो गई, जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। एक लड़का रो रहा है सर, अगर उस लड़के की माँ इस वक्त वीडियो देख रही होगी तो उसका दिल कचोटता होगा। ये वो लड़के हैं जो उम्मीद के साथ राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा इस स्टेडियम में पहुंचे हैं कि शायद इस बार उनके साथ न्याय होगा। और जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि न्याय सिर्फ होने का काम नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, तो दिखना चाहिए कि इनके आंदोलन की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, दिखना चाहिए कि इनकी मांगों पर काम हो रहा है, दिखना चाहिए कि संवाद के रास्ते पुल बनाने का काम चल रहा है। ये काम बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे ही घरौंदे से निकले हुए लड़के हैं। ये काम बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं खपड़े लांगनों से निकला हुआ ये लड़का है जो इस वक्त राजधानी में रो रहा है। अगर आप तक ये दर्द पहुंच रही हो, अगर आप तक ये बात पहुंच रही, अगर आप तक ये भावना पहुंच रही, तो इस वीडियो को झारखंड के लाखों युवाओं तक पहुंचाइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन और मनीष। शुक्रिया।